चैप्टर 23 पंक्चुएशन. पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड रीराइट इट. कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ पे कॉमा लगाना है. ओके, ऑल दिस इज नोन एज पंक्चुएशन. तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है. ओके, ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करके यहाँ पे कॉमा लगाया है जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे. ओके, सो completed. Let's learn punctuation in a sentence. Punctuation is used to create sense and aid the clarity of written language. किसी भी चीज़ को अगर हमें सेंस करना है, मीन्स अच्छे से उसे बेस्ट वे के अंदर उसे डिस्क्राइब करना है, तो हम पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं. पंक्चुएशन मार्क्स कैन बी सीड टू बी द एक्सप्रेशंस वी यूज़ वाइल राइटिंग. लिखने टाइम के अंदर ओके हम जो भी एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं उसे पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो. व्हेन यंग हियावता सो the shadows in the moon, he was frightened. He asked his grandmother, Nokomis, what is that? She told him that it was the shadow of the great warrior Suengita. Okay, so ये पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमने इसके अंदर पंक्चुएशन है ही नहीं, बिल्कुल भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं लगा हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ पे अगर किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है सामने वाले को, तो हम बेस्ट वे क्या रहेगा उसका, पंक्चुएशंस हमें उसका यूज़ करना पड़ेगा. इस तरह से हम सिंपल, देखो ये सिंपल पैराग्राफ दे दिया है, ये सेंस में नहीं है, मीन्स सही नहीं है. नाउ रीड द सेम पैराग्राफ विद द पंक्चुएशन मार्क्स. देखो बाद में इसको पंक्चुएशन मार्क्स डाला है तो इसमें ये जो पैराग्राफ है वो ये कंप्लीट हो चुका है. लेट्स लर्न पंक्चुएशन मार्क्स. So commonly used punctuation marks are comma, colon, all these. Comma is used to indicate a short pause in between a sentence. किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमें शॉर्ट पोज, छोटा सा पोज देना है, छोटा सा मीन्स अगर हमें रोकना है, अगर हम रुक के कुछ चीज़ बता रहे हैं, एकदम क्लियरली हम बता रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रुक जाते हैं. कभी कभी कुछ बोलना होता है हमें तो हम उसमें रुक जाते हैं, तो उसको अंदर हम शॉर्ट पोज लगाएंगे, तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे. बिफोर एंड आफ्टरवर्ड्स यूज्ड इन अपोजिशन टू अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जूली माई सिस्टर इज़ अ टीचर. ओके, रीड इट वन टाइम. नेक्स्ट, फुल स्टॉप इंडिकेट्स सेंटेंसेस कम टू एन एंड, इट इज़ यूज. किसी भी सेंटेंस को अगर एंड करना है हमें तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर. द एंड ऑफ अ कमांड, फॉर एग्जाम्पल, कमांड अगर हो तो उसके एंड में भी हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर हमें एंड करना है किसी भी सेंटेंस को तो हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. एब्रीविएशन है जैसे AM PM, ओके, तो वहाँ पे भी हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. वेबसाइट एड्रेसेस, तो वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ होता है. सेमीकॉलन इंडिकेट्स द पोज इट इज़ यूज. ओके, यहाँ पे हम कम्प्लीटली पोज कर देते हैं. किसी भी चीज़ को अगर हमें अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो हम इस सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, colon. A colon expands the sentences precedes it. It is used to introduce the word, phrase, list or quotation. For example, colon का यूज़ भी हम करते हैं जहाँ पे हमें वर्ड को, अलग अलग वर्ड्स रहते हैं, अलग अलग फ्रेजेस रहते हैं, ओके, और लिस्ट रहती है, अलग अलग कैटेगरी रहती है, तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं. आई हैव लर्न क्विट अ फ्यू लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, मैंड्रीन, हिंदी, मराठी एंड बंगाली. ओके, ऑल दिस इज वी हैव यूज कॉलन. नेक्स्ट, क्वेश्चन मार्क्स सबको पता है. ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो अब क्वेश्चन मार्क्स लगेगा. किसी भी क्वेश्चन के एंड के अंदर अगर हमें क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ करते हैं हम, तो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन बन जाता है. both of you will be here by 7, want you, okay, all this exclamation mark. An exclamation mark is used to express surprise, amazement or a strong emotion. किसी भी strong emotion या strong feeling अगर हमें बताना है तो हम exclamation marks यूज़ करते हैं. या surprise होता है तो हम exclamation marks यूज़ करते हैं, जैसे how terrible, unbelievable, all this. Dash is used to give additional but essential information. Dash का यूज़ करते हैं जब हमें कुछ extra information देनी होती है. Example, you are the friend, the only friend who offered to help me. Hyphen, हाँ, hyphen is used to join two or more words together. किसी भी words, एक से ज़्यादा words को अगर हमें together लाना है, साथ में लाना है, तो हम hyphen का यूज़ करते हैं. For example, this rock hard cake is absolutely impossible to eat. Apostrophe is used to show possession. For example, किसी भी चीज़ का अपना खुद का होना, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पोसेशन. ओके, तो हम पोसेशंस अगर हमें बताना है, खुद का बताना है, तो हम उसका अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, जैसे जैक्स हाउस इज़ नियर द बस स्टॉप.
In contraction, for example, I am, I'd have. Show a plural form, the girl's parents. Example, inverted commas or quotation marks. Inverted commas or quotation marks are used to enclose the text that denotes the exact words of a figure. For example, Shakespeare said, if music be the food of life, play on. Okay, practice time है, complete it.